Bismillahirrahmanirrahim. Hello everyone, this is Syed Malik, and in this video, we're going to solve 11th problem from the third chapter, that is account for non-profit organization. Now let us begin with our problem. It is telling that prepare income and expenditure account and balance sheet. So this is the first problem in which we need to make balance sheet also along with income and expenditure account. So always remember, जो आइटम्स रेवेन्यू नेचर के रहते, जो रिपीट होते रहते बार बार, उसको इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट में कंसीडर करना है, राइट। और जो आइटम्स कैपिटल नेचर के रहते, ठीक है, उसको बैलेंस शीट में कंसीडर करना है। कैपिटल नेचर मतलब जो सिर्फ एक बार होते, जैसा कि परचेज ऑफ फर्नीचर, राइट, ठीक है, लैंड एंड बिल्डिंग्स, मशीनरी, और फंड हमेशा बैलेंस शीट में आता। ये थोड़े बेसिक पॉइंट्स है जो हमारे रिमेंबर रखना है। एंड इमीडिएटली वी विल बिगिन विथ और क्वेश्चन में हमारे पास क्या है, देखिए, एक रिसिप्शन पेमेंट्स अकाउंट है और दूसरा है एडिशनल इन्फॉर्मेशन, राइट। डायरेक्टली व्हाट विल डू, वी विल इग्नोर रिसिप्शन पेमेंट्स अकाउंट। अब सीधा सीधा एडजस्टमेंट में आके गौर से देखो और मार्किंग करो एडजस्टमेंट की। इट इज टेलिंग दैट नर्सिंग होम हैड एन इन्वेस्टमेंट वैल्यू ऑफ 8,000, ये एसेट है, एंड कैपिटल फंड ऑफ नर्सिंग होम वाज ₹30,000, ये इसका कैपिटल फंड है, राइट। एंड द नेक्स्ट पॉइंट, इट इज टेलिंग दैट मेडिसिन ओपनिंग बैलेंस एज ऑन 1/4/2018 इज 2,000। तो नर्सिंग होम जो है उसके पास पहले से 2,000 के मेडिसिन थे, और पेमेंट साइड इधर देखो आप, मेडिसिन कितने बता रहा, 4,500। सो और 4,500 के मेडिसिन खरीदे, तो मेडिसिन रहना कितना, पहले से 2,000 के थे और 4,500 के खरीदे, तो मेडिसिन रहना कितना नर्सिंग होम में, 6,500 के रहना। मगर क्लोजिंग बैलेंस देखो कितना है, क्लोजिंग बैलेंस एज ऑन 31/3/2019 इज 1,500। रहना कितना, 6,500 रहना है, कितना, 1,500 है। तो 5,000 का क्या हुआ, 5,000 के मेडिसिन कंज्यूम हो गए। जो मेडिसिन कंज्यूम हुए, सिर्फ और सिर्फ उतना ही एक्सपेंडिचर साइड मेडिसिन कंज्यूम बोल के दिखाना रहता है हमको। सो ये पर्टिकुलर एडजस्टमेंट का डॉट जो किधर आता, मेडिसिन के बाजू का आता, राइट। एंड फ्रॉम दिस एडजस्टमेंट ओनली वी नीड टू कंसिडर क्लोजिंग बैलेंस ऑफ मेडिसिन ऑन द एसेट साइड ऑफ आवर बैलेंस शीट, ठीक है। अब हम रिसिप्शन पेमेंट्स अकाउंट करने आके एक बार डिस्कस कर लेंगे व्हाट आर द वेरियस आइटम, कौन से आइटम्स किधर आते हैं, किधर कंसीडर करना है। नाउ लेट अस सी सैलरीज, ये हमारा एक्सपेंडिचर है, एक्सपेंडिचर साइड फर्स्ट आइटम सैलरीज आता। मेडिसिन, ठीक है, इसके ऊपर डॉट है, मेडिसिन कंज्यूम्ड किधर बता रहे हैं आप, एक्सपेंडिचर साइड बता रहे हैं। रेंट एंड टैक्सेस एक्सपेंडिचर साइड, कॉस्ट ऑफ व्हीकल एसेट, सर्जिकल टूल्स एसेट, बैलेंस। अब ये बैलेंस है क्या, रिसिप्शन पेमेंट्स अकाउंट में हम क्या लिखते हैं, पैसा बिजनेस में आया तो लिखते, पैसा बिजनेस में से गया तो लिखते। ये बैलेंस क्या रहेगा, कैश का रहेगा, ठीक है। सो द बैलेंस ऑफ कैश मतलब हमारा एसेट है, एसेट को हम हमेशा बैलेंस शीट में लिखते हैं, राइट। सो लेट अस डिस्कस द रिसिप्ट साइड। अब रिसिप्ट में या तो आपको इनकम मिलती है या तो लायबिलिटी। सो फर्स्ट बैलेंस को छोड़ देना है, उसको छू भी नको, एंड कई को छोड़ देना, कई को नहीं छीना, बिकॉज दिस इज द बैलेंस ऑफ कैश। ये बैलेंस ब्रॉट डाउन है, इसीलिए हम इसको कंसिडर नहीं करते। कई को ये कैश का बैलेंस है, राइट। बिजनेस शुरू होते टाइम हमारे पास इतना कैश था, कैश का बैलेंस है वो, और कैश हमारा एसेट है। कैश का ओपनिंग बैलेंस हम कंसीडर नहीं करते, क्लोजिंग बैलेंस करते, बैलेंस शीट एसेट से, ठीक है, इसीलिए हम ये बैलेंस को नहीं लेते। सब्सक्रिप्शन ये हमारी इनकम है, डॉक्टर फी ये हमारी इनकम है, लोन फ्रॉम बैंक ये लाइबिलिटी है, डोनेशंस फॉर बिल्डिंग ये भी लाइबिलिटी है, इंटरेस्ट ऑन इन्वेस्टमेंट ये हमारी इनकम है, राइट। सो डायरेक्टली व्हाट विल डू, वी विल बिगिन विद द फर्स्ट आइटम ऑफ आवर एक्सपेंडिचर। अब इसकी हेडिंग कैसे आती देखिए, क्वेश्चन क्या बोला, प्रिपेयर इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट एंड बैलेंस शीट ऑफ from the following reception payments account of सुप्रीता नर्सिंग होम फॉर द ईयर एंडेड 31/3/2019। ये दो इन्फॉर्मेशन के बेसिस पे हम हेडिंग बना रहे हैं। इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट ऑफ मिसेस सुप्रीता नर्सिंग होम फॉर द ईयर एंडेड 31/3/2019। ऑलवेज रिमेंबर, हेडिंग दो लाइन में लिखना है, पहली लाइन में मैसेज ऐड करना है, मैसेज के बाद बिजनेस का नाम, आफ्टर दैट सेकंड लाइन की शुरुआत फॉर द ईयर एंडिंग करना है आपको, ओनली इन इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट, ठीक है। उसके बाद ईयर एंडिंग जो भी डेट मेंशन कर रहा है क्वेश्चन में वो लिख डालो। देन आफ्टर दैट डी आर और सी आर लिखना मैंडेटरी है, राइट। अब now what we'll do, directly we'll begin with the first item of expenditure and that is salaries, लिख डाले 8,000। उसके बाद क्या है देखो, रेंट एंड टैक्सेस, रेंट एंड टैक्सेस लिख डाले। उसके बाद क्या है देखो, बस दो आइटम्स है। अब नाउ हूँ मेडिसिन पे एक डॉट है और एडजस्टमेंट में मेडिसिन के बारे में इंफॉर्मेशन दे रहा, सो मेडिसिन कंज्यूम्ड कितना रहेगा, वी हैव टू नो। अब उसके लिए पहले से हमारे पास साल के शुरू में कितने मेडिसिन थे, ओपनिंग बैलेंस कितना है मेडिसिन का, 2,000 है, खरीदे कितना, 4,500 का खरीदे, ये किधर लिखा हुआ है, ये रिसिप्शन पेमेंट्स अकाउंट में पेमेंट साइड लिखा हुआ है, मेडिसिन 4,500 खरीदे, ठीक है। उसके बाद टोटल रहना कितना,
सॉरी 6500 है ना, तो है कितना हमारे पास 1500 है, राइट, 1500 है। तो व्हाट विल डू, डायरेक्टली विल राइट 5000 इन द आउटर कॉलम। ठीक है, ये 5000 जो है सो मेडिसिन का बैलेंस है, सॉरी मेडिसिन जितना कंज्यूम हुए उतना है। ठीक है, पहले हम क्या करें, मेडिसिन का ओपनिंग बैलेंस लिए, कितना है 2000 है। उसके बाद हम क्या करें, कितना खरीदे थे, देखो मेडिसिन 4500 के खरीदे, ठीक है, तो हम उसको ऐड कर डाले, तो कितना हो गया 6500 हो गया। एंड फ्रॉम दिस 6500 वी हैव सबट्रैक्टेड 1500, तो ये कितना हो जाएगा 5000 रुपये के मेडिसिन क्या हुए, कंज्यूम हुए, राइट। एंड आफ्टर दैट विल मूव विल मूव टुवर्ड्स द रिसिप्ट साइड। अब रिसिप्ट साइड पहला आइटम क्या आता, सब्सक्रिप्शन आता, सॉरी इनकम साइड मूव होना है, इनकम को हम रिसिप्ट साइड में सर्च करते, पहला आइटम क्या है सब्सक्रिप्शन, लेट अस सी 14000 as per our question. Then after that we have doctor fee, उसके बाद है लास्ट आइटम इज इंटरेस्ट ऑन इन्वेस्टमेंट, एवरीथिंग इज डन। अब आपका काम क्या है, टोटल करो, जब आप टोटल करेंगे तो डेबिट साइड का अमाउंट ज्यादा आएगा आपको, दैट इज 25000, तो डेबिट साइड ज्यादा है तो इसका मतलब क्या है, लॉस, इसको हम क्या बोलते हैं, डेफिसिट, या फिर एक्सेस ऑफ एक्सपेंडिचर ओवर इनकम। सो जो ज्यादा आ रहा है उसको हम दोनों तरफ लिख देते हैं, दैट इज 25000, and from this 25000 what we need to do, we need to subtract the total of credit side, that is 1500। क्या करना है आपको, पहले टोटल करो, जो ज्यादा आ रहा है दोनों में लिख डालो, दोनों तरफ, और ये 25000 में से क्रेडिट साइड का टोटल करो, फिर माइनस कर डालो, राइट। क्रेडिट साइड का टोटल करके 25000 में से माइनस करे तो आपको आती डेफिसिट की वैल्यू, या फिर इसको एक्सेस ऑफ एक्सपेंडिचर ओवर इनकम भी लिख सकते। कितना है डेफिसिट 1500। अब ये डेफिसिट को करते क्या, हम कैपिटल फंड को ट्रांसफर कर देते, राइट। नाउ विल बिगिन विद बैलेंस शीट। बैलेंस शीट एक स्टेटमेंट है, इस स्टेटमेंट के बाजू की DRCR नहीं लिखते हम, राइट। जैसे अकाउंट में लिखे ना, अकाउंट को हमेशा DRCR लिखना है, बैलेंस शीट में DRCR लिखना नहीं है। और सेकंड लाइन में देखिए क्या लिखे इधर, फॉर द ईयर एंडिंग, इधर आता एज ऑन, एवरीथिंग इज सेम, बैलेंस शीट ऑफ मिसेस सुप्रीता नर्सिंग होम एज ऑन 31/3/2019। अब हम लाइबिलिटी साइड से शुरू करेंगे, इसका पहला आइटम आता है कैपिटल फंड, जो कि देखो कितना है क्वेश्चन में, कैपिटल फंड ऑफ द नर्सिंग होम वाज 30,000। अब इसको मैं लिख डाला इनर कॉलम में, बिकॉज वी हैव एन एडजस्टमेंट। अब भी जो मालूम करे डेफिसिट, इसको क्या करते, कैपिटल फंड में से माइनस करते, ठीक है, कर डाला। तो व्हाट विल बी द वैल्यू ऑफ कैपिटल 28,500। अब आपको लाइबिलिटीज अगर ढूंढना है तो विल डायरेक्टली मूव टुवर्ड्स अवर रिसिप्ट साइड। इसमें आके देखो बैलेंस, सब्सक्रिप्शन, डॉक्टर फी, लोन फ्रॉम बैंक, डोनेशन फॉर बिल्डिंग, अच्छा देख रहे हैं ना हम, हाँ डॉक्टर, लोन फ्रॉम बैंक इज अवर लाइबिलिटी, loan from bank is our liability, directly we'll write the loan from bank, that is 10,000। then after that we have donations for building, लिख डाला, done। this is the last item, donations for building। अब और कुछ है हमारी liability, no, directly we'll move towards the asset side। asset को अगर ढूंढना है तो किधर देखना, पेमेंट साइड ढूंढना है। देखो कॉस्ट ऑफ व्हीकल है, सर्जिकल टूल्स है, बैलेंस ऑफ कैश है। अब मेडिसिन का क्लोजिंग बैलेंस लेना रहा था, मेडिसिन का क्लोजिंग बैलेंस लेना रहा था हम। नाउ लेट अस कंक्लूड दिस। एसेट्स, पहला एसेट क्या है, कॉस्ट ऑफ व्हीकल 20,000, उसके बाद सर्जरिकल टूल्स 20,000, उसके बाद इन्वेस्टमेंट 8,000। अब ये इन्वेस्टमेंट किधर से आया, देखो इन अवर एडिशनल इन्फॉर्मेशन वी हैव, इट इज टेलिंग दैट नर्सिंग होम हैड एन इन्वेस्टमेंट वैल्यू ऑफ ₹8,000। अब आपका काम क्या है, इसको लिख डालो इधर एसेट साइड। देन आफ्टर दैट लेट अस सी द लास्ट आइटम, दैट इज स्टॉक ऑफ मेडिसिन। अब स्टॉक ऑफ मेडिसिन में हम क्या कंसीडर कर रहे हैं, जो बचा हुआ है वो कंसीडर कर रहे हैं हम, दैट इज 1500, ठीक है, डन, एवरीथिंग इज डन। लास्ट में एक आइटम जो इधर आता वो, दैट इज व्हाट, बैलेंस, उसका बैलेंस क्लोजिंग बैलेंस ऑफ कैश, बिकॉज दिस इज अवर एसेट, इसको छोड़ना नहीं, इसको कंसीडर करना ही करना हमेशा। सो नाउ एवरीथिंग इज डन, व्हाट वी नीड टू डू, वी नीड टू डू द टोटल। टोटल करो आप, एसेट और लाइबिलिटी का टोटल बराबर आता। फ्रॉम दिस वी हैव कंप्लीटेड 11th problem of 11th problem of the third chapter। In the next video, you're going to begin with the 12th problem. Till then, stay connected with Ranks, the Institute of Commerce. Thank you.